हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड एग्जाम्पल 2.1 सॉल्व कर ली थी। अब जिन लोगों ने इस चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के तमाम प्रीवियस लेक्चर देखने हैं, देन आप चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट मौजूद है वहाँ पर चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स की। वहाँ पर आपको इस चैप्टर के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही रिलेटेड हम एक और एग्जाम्पल सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि है एग्जाम्पल नंबर 2.2। अब इस एग्जाम्पल 2.2 में आपसे पूछा जा रहा है कि राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cl नेगेटिव आयन, क्लोराइड आयन की वो बात कर रहा है। इसकी आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। ठीक है, सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पहले आपको आइडिया होना चाहिए कि जो क्लोरीन होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 17 और एटॉमिक मास होता है 35.5 या 35 हम लोग इसको लेते हैं। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर क्योंकि इसका 17 है, मींस के प्रोटॉन नंबर 17 और इलेक्ट्रॉन नंबर भी 17, मींस के क्लोरीन में टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो सिंपल क्लोरीन की बात नहीं कर रहा, बल्कि किस चीज़ की बात कर रहा है? क्लोराइड आयन की, Cl नेगेटिव आयन की वो बात कर रहा है। ठीक है, इट मीन्स कि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया हुआ है, जिसकी वजह से क्लोरीन पर एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, न्यूट्रल क्लोरीन जो होता है उसके पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन किया हुआ है क्लोरीन ने। तो टोटल क्लोराइड आयन की जब हम बात करेंगे तो 17 + 1 18 इलेक्ट्रॉन्स टोटल बनते हैं, जिनके लिए आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। आपके रिमाइंडर के लिए बता देता हूँ कि 4 तरह के सब शेल्स होते हैं, S, P, D और F। जो S सब शेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम, जो P सब शेल होता है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम, जो D सब शेल होता है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और जो F सब शेल होता है उसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक हो गया। अब जो पहला शेल होता है K शेल, उसमें सिर्फ एक ही सब शेल होता है, S सब शेल। जो सेकंड शेल होता है L शेल, उसमें ये 2 सब शेल्स होते हैं, S और P। इसी तरह से थर्ड जो शेल होता है M शेल, उसमें 3 सब शेल्स होते हैं, S, P एंड D। एंड जो फोर्थ शेल होता है उसमें 4 सब शेल्स होते हैं, S, P, D एंड F, जिसको आप N शेल बोलते हैं। ठीक हो गया। अब ट्रिक क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने की? वो ट्रिक मैंने आपको बताई हुई है कि आपने ये छोटा सा फार्मूला याद करना है। स्कूल स्कूल 2 बार स्कूल, फिर पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल। ठीक है, फिर 2 बार डिवीज़न पब्लिक स्कूल डिवीज़न पब्लिक स्कूल। मींस के यहाँ से आपने इस तरह से याद रखना है कि स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल डिवीज़न पब्लिक स्कूल डिवीज़न पब्लिक स्कूल। तो ये एक छोटा सा फार्मूला है, ये आप याद रखेंगे। आपके लेवल पे आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इससे ज़्यादा नहीं होगी, इससे आगे नहीं जाएगी। मींस के बहुत बड़ा एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट आपको नहीं दिया जाएगा कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें। ठीक है, अब इसको यूज़ कैसे करना है? देखें, हमारे पास हैं टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं सबसे पहले स्कूल लिखा, मींस के S, जिसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, क्योंकि S सब शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही आते हैं। फिर हम स्कूल राइट करेंगे, मींस के S सब शेल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। फिर आगे आएगा पब्लिक। अब P सब शेल, उसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। साथ साथ काउंट भी करते जाना है अपने इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, 2 + 2 4 4 + 6 10 इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर चुके हैं। ठीक है, अब स्कूल हो गया पब्लिक हो गया, फिर स्कूल राइट करोगे आप। ठीक है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दोगे, तो टोटल हो गए 12 इलेक्ट्रॉन्स। फिर देखें, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, फिर उसके बाद अगेन पब्लिक, मीन्स के P सब शेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और हमारे पास बचे भी सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन, तो हमने यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। ठीक है, अब आप देखें हमारे पास जो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स थे, उन 18 इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम डिफरेंट सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर चुके हैं। और ये हम कैसे राइट करते हैं सब शेल्स? अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। जिस सब शेल की एनर्जी सबसे कम होती है उसको हम पहले राइट करते हैं, एंड जैसे जैसे एनर्जी सब शेल्स की इंक्रीज़ होती जाती हैं
उस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। इसी को बेसिकली ऑफ बाउ प्रिंसिपल भी बोलते हैं, ठीक है, कि हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं फ्रॉम द लोएस्ट एनर्जी सबशेल टू हायर, ठीक है। एट द एंड आपने क्या करना होता है, अब आपने बेसिकली क्वांटम नंबर या एनर्जी लेवल या शेल नंबर रिप्रेजेंट करना होता है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो पहला शेल होता है के शेल, उसमें एक ही सब शेल होता है एस सब शेल। तो इसको एस को हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे, 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ठीक है। फिर अगर हम सेकंड शेल की बात करें जिसको हम लोग एल शेल बोलते हैं, उसमें 2 सब शेल्स होते हैं एस और पी। तो P जो है क्योंकि सेकंड शेल में आता है तो इस वजह से P को हम लोग 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 एंड 3। अब यहाँ पे आपको पता लग रहा है कि ये हो गया पहला शेल K शेल, और ये हो गया सेकंड शेल L शेल, और ये हो गया थर्ड शेल M शेल, ठीक है। सो फाइनली आपने क्लोराइड आयन जिसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स थे टोटल, आपने ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर ली। सो होपफुली आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों के माइंड में कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है आपका, देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।